ही में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? Some men don't just build businesses, they build legacies. Some men don't just shape industries, they reshape the future. This is the story of a visionary, a leader, and a fighter, Mr. B.K. Mansukhani, the Bhishma Pitamah, as he calls himself, of Kandla's shipping industry. कंडलापुर मेरे ब्लड में है। मेरी जिंदगी का एक उद्देश्य है, कंडलापुर का विकास करना, गांधीधाम का विकास करना, उसके अपने फैमिली के लिए कुछ करना। अपनी फैमिली से ज़्यादा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंडलापुर के लिए। एक दिन एक डिसीजन में बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। मेरे पास गौतम गोदानी का फोन आया था, बोला मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा सर माफ कीजिए, मैं आ जाना कल या न वास्ता बोलो। बोला नहीं, मिलना मुझे तो नहीं है, मुझे मिलना है मनसूमान गौतम को आगे आएगा, गौतम का निधन जाएगा। बोलो कब आऊँ? मैंने जब से। अब मैं क्या बोलूँ? ठीक है कल सुने ना तुम्हारे पास बचाने जाना आ जाऊंगा। उसके बाद तो खुद के प्लेन थे, घर में मेरे फोन में आ गया। वो सिर्फ लाने 11 बजे मेरे ऑफिस में आए, 8-10 पुलिस के साथ। यार नहीं मेरे पास क्यों आया है? बोला तुमने 15 फुट देखा है मेरे गाड़ी पे? वो मैंने 300 करोड़ के प्लान लगाया, नहीं 3000 करोड़ सॉरी।
मैं ये सब तो ये करना चाहता हूँ। एग्रीमेंट 10 साल तक ये मंगला के स्कूल राइट तेरे पास होंगे और फर्टिलाइजर दो वहाँ आयरन करो मनो तो बचा लो खुश हो गया ये चीज़ मिल रही है मैं खुश नहीं परंतु मैंने कभी जिंदगी में मनोज का बोल नहीं किया। चल बेटा चल देखते जब दिन में बुना है तो वाया बुंदवा गौतम आ गए मैं मामले दिन दोनों पंगे तेरे गौतम आ चुके अपनी गाड़ी में अपने साथ मुझे बिठाया मनोज को आगे बिठाया पूरी क्लियर करते करने बोला अब ये पूरा तुम्हारे हवाले करता हूँ मैं 10 ईयर की एग्रीमेंट के साथ 10 साल मुंद्रा पोर्ट का एक्सक्लूसिव मैच रहेगा इसी मम्मी का ठीक है बोला भाई मेरे आदमी तुम्हारे पास आएंगे एग्रीमेंट लेके वो साइन कर दो उनका आदमी है उनका सी होगा अंदर एग्रीमेंट में क्रॉस लिखा था for 10 years he has an exclusive right to decision but for 10 years she will not handle any fertilizer in Kerala देखा ये तुम आप नहीं हुई थी गौतम के बात गौतम ने कहा उनसे बड़ी एक बात बताओ मेरा पोर्ट कैसा लगा मैं वर्ल्ड क्लास पोर्ट दूंगा क्या बोलना मुझे 10 साल में तुम कितने पैसे कमा लोगे मेरे को चिंता नहीं पैसे की आई डोंट केयर हाउ मनी तुमको लगता है 2 साल के बाद कर्जा रहेगा पटना से रहे ना रहे मैं कर्जा के साथ जाऊँ मैंने कहा गौतम एक बताओ तुमने भी महाभारत पढ़ा होगा वहां पे एक किरदार था जिसका नाम था भीष्म पितामह उसने अपने प्रेम फादर के साथ प्रॉमिस किया था जिंदगी में शादी नहीं करूंगा अस्तिनापुर की सीट पे राजा नहीं बनूंगा मैं अस्तिनापुर की सेवा बुरा ये सबको पता है पर एक बात सबको पता नहीं जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ मैं कन्ना का भीष्म पितामह मैंने कन्ना व्यवहार किया है मैं कन्ना का ग्रोथ करूँगा जब तक जिंदा हो फिर फेल या राइट हो मैं अपना कर्म करूँगा जो किसान कोई अच्छा आदमी है तो बहुत ही बुरी आदमी है कोई और होता इतने बड़ा आदमी तो मेरे को छोड़ता नहीं इतनी बड़ी बात मैं बोल गया उसको मुझे उसने कोई मुझे डेबिट हमने कौन सी ये लाइट टाइम मचुअल में अवार्ड पड़ा सामने पड़ा रहा है वो देने वाला कौन है गौतम का बेटा करो गौतम मैं बोला एक मजी दिन दिया गौतम कहने फिर वो बात अलग है बोले दुश्मनी नहीं है हमारी आज ये माथ मिलाते हैं आज भी मेरा कोई भी काम हो जाए गौतम करे गौतम करे वो मुझे पसंद करता है ऐसा सी जिंदगी पहली बार मिला जो गौतम को बोलता है मैं भीषण कुत्ता में मैं कन्ना भी रक्षा करूँगा और जो कन्ना का विकास बहुत जबरदस्त होने वाला ये जो चेयरमैन आज का सुशील है मैंने 50 साल में नहीं देखा ऐसा चेहरा ये 50 साल में मेरी जिंदगी का पहला चेयरमैन है देखो सब दोस्त तो मेरे तो ऐसा चेयरमैन मैंने नहीं दिया कि मैं उसको सैल्यूट करता हूँ A man who started with nothing and built an empire that remodeled logistics, shipping and port handling in India. Born in 1944 in Nawab Shah, Pakistan, B.K. Mansukhani's life changed when partition forced his family to relocate to Ajmer, Rajasthan. Raised in a modest household, he learned resilience from his father, who ran a dairy farm. But
Mr. B.K. Mansukhani was different driven, ambitious, always seeking more. He boldly left a secure government job opportunity in Rajasthan and in 1964 arrived in Gandhidham with just 3 rupees. मैंने बचपन से कॉलेज मैंने किसी कॉलेज में एजुकेशन नहीं लिया। मैंने करेस्पॉन्डेंट कोर्स से एमए इन मैथमेटिक्स किया राजस्थान से, और मेरे को अवार्ड देने उस ज़माने का बहुत ही मशहूर उसी अंदाज है जवाहरलाल नेहरू के बहुत क्लोज था, उसका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। वो तब मेरे को मेडल डालता था बोले द बुल्ला एंटरप्राइज। एक लड़का जो किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गया, करेस्पॉन्डेंस से अपने आप सीख के एमए मैथमेटिक्स किया है, दैट टू फर्स्ट इन राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये सब पैसा तुमको राजस्थान कौन सी नौकरी चाहिए, मैं सिस्टम आविष्कार करूँगा और विदाउट इंटरव्यू तुम्हें ऑर्डर दे कर मिलेगा ऑर्डर तुमको। अब तुम गांधीधाम का बन जाते बड़ा कुछ हुआ था उन चीज़ों ने कब होना। मैं रात में सोचता था गांधीधाम जाओ या जयपुर में नौकरी करना चाहिए पड़ो। तुम्हें 6 महीने आने के बाद मैंने डिसीजन दिया तो मुझे सीएम के पास नहीं जाना है, मुझे गांधीधाम वापस जाना है। और मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे जो ज़्यादा करेक्ट डिसीजन था मुझे था कि मोहनलाल सुखाड़िया के पास नहीं जाना है, मुझे गांधीधाम जाना है। He wasn't a businessman yet. He was a teacher, running his mathematics and typing institute, shaping young minds while unknowingly shaping his own destiny. One bold risk, 350 ship drums, a chance taken, 21,000 earned. The journey had begun. Next, a rice consignment deal. The industry took notice. Mansukhani's name echoed through Kandla. For 13 years, friends and friends flourished until partnerships collapsed. He then packed his unshaken spirit and flew with his family to Dubai. 1993, a fresh start in Dubai. Al Rishi LLC was born, and once again, success followed him. But even as he built his business abroad, his heart never left Gandhidham. He knew his story wasn't over. He knew he had unfinished business back home. And so in 1997, he returned to Gandhidham as a man on a mission to reclaim, rebuild, and redefine. That year, Rishi Shipping was born, not just as a company, but as a revolution that would change India's shipping industry forever. For B.K. Mansukhani, success was never enough. He sought transformation. While he spearheaded innovation, his son Manoj focused on building strong relationships. With relentless determination and the support of family members, Indra Mansukhani, Neeta Mansukhani, Rishi, and Mehak, along with a world-class team of experts, they turned Rishi Shipping into a game-changing force that reshaped India's port industry. Innovation wasn't just a strategy, it became their signature. Today, under the fierce and futuristic leadership of B.K. Mansukhani, our team has achieved the following milestones.
Rishi Shipping didn't just handle fertilizer cargo, it revolutionized the process, becoming the backbone of IFFCO, IPL, RCF, Chambal Fertilizers, Zuari Industries, Tata Chemicals, Deepak Fertilizers. The team introduced hydraulic hoppers to minimize contamination and India's largest mechanized bagging system capable of dispatching 20,000 tons per day. Handling millions of tons while optimizing logistics, Rishi Shipping reduced demurrage costs, making coal and timber handling faster, smarter, and seamless. In coal operations, the team became pioneers, launching floating cranes, barges, and Liebherr material handling machines to unload overdraft vessels at OTB. At berth, a record-breaking discharge of 67,000 metric tons was achieved in a single day, with the help of 6 mobile cranes and 2 floating cranes. Under his leadership, Rishi Shipping redefined India's agro-trade, setting new benchmarks in rice, wheat exports while ensuring smooth imports of pulses. By integrating modern technology and sustainable practices, grain operations evolved into a streamlined, future-ready system, securing long-term efficiency and agricultural logistics. Rishi Shipping played a critical role in transporting petroleum products, ensuring efficiency and supply chain in India's energy sector. Supporting India's infrastructure growth, Rishi Shipping supplied special cranes and cargo barges which contributed to the construction of the Atal Setu bridge in Mumbai. Raw brown sugar from Brazil, refined to perfection at Rishi Shipping's cutting-edge grading facility, is now seamlessly exported to Africa, setting global quality benchmarks. To eliminate congestion, Rishi Shipping introduced an innovative rice loading system at OTB. Pre-loaded barges ensured instant vessel loading upon arrival, reducing wait times and saving exporters significant costs. This approach led to record-breaking handling volumes, setting a new industry benchmark. With 80 high-speed bagging machines, Rishi Shipping can load and dispatch 6 full railway rakes daily, drastically improving logistics efficiency and cost effectiveness. Under Mr. B.K. Mansukhani's leadership, Rishi Shipping constructed the RSV-4 type vessel MV Diamond at Mandvi shipyard, demonstrating India's growing shipbuilding expertise. Even now, his vision drives the next revolution: artificial intelligence in logistics. With automated cargo handling, AI-driven port management, the predictive analytics, the future of shipping is being redefined by the man who changed its past. January 2021. Everything stopped. A crisis no one saw coming. B.K. Mansukhani hospitalized. Days turned into weeks, weeks into months, and months turned into years. 2 years. The industry held its breath. Would he ever return? But legends don't surrender. Even in the hospital bed, his mind raced. His body may have weakened, but his spirit never did. Yet, beyond the hospital walls, a different battle was unfolding. One of love,
longing, and unwavering faith. For his family, it was not just the absence of a father, a husband, a guiding force. It was an emptiness too heavy to bear. Restless nights, silent prayers, and moments of fear gripped their hearts. Yet they never lost hope. They knew he was a fighter, but this time the battle was different. At Rishishipping, the void was just as profound. To his employees, he was never just an employer. He was their beloved Bade Sahab, a leader who knew every worker by their names, who stood by them in tough times, who built a company where every employee felt like family. The docks weren't the same without his presence. The office felt quieter, and the spirit of Rishishipping seemed incomplete. But hope never faded. His family stood strong, believing in his strength, while his employees prayed day and night, longing for the day their Bade Sahab would walk through the gates once again. And then in 2023, a moment that shook the industry again. He came back, not just to recover, but to reclaim. At 81 years old, he walked back into Rishishipping, not as a man returning from illness, but as a warrior reclaiming his battlefield. Passion unshaken, vision undimmed. The man who built an empire was back. And as he stepped forward, his family, his employees, his people knew one thing for certain: some men are irreplaceable. Today, as we celebrate his 83rd birthday, we honor not just a man, but a revolution. From a bold decision-making boy of Ajmer to a man who changed India's shipping landscape, his journey is a testament to resilience, innovation, and determination. His legacy continues, his vision grows, and his impact remains unmatched. As Mr. B.K. Mansukhani always says, every job is a self-portrait of a person who does it. Autograph your work with excellence. And indeed, he has. 82 ईयर का बुढ़ा आदमी घर में पड़ा रहता है, खाना खाता रहता है, बच्चियों से दुखी हो गया, उसको बात सुनने नहीं जा रहे, हर आदमी उसे दुखी तो बोला जान छूटे। 92 आदमी और सीट में बैठाओ और भी मैं गवर्नर हूँ, एक्सेप्ट भी 5 साल बीच के लगा गए, फिर मैं वापस और फिर मैं चैलेंज करता हूँ, I will do something for Allah. Not something many people forgot. The journey of Mr. Bhagwan K. Mansukhani is not just history. It is the foundation of future. His legacy sails on, forever inspiring.